अस्सी घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ये कहावत हमने राणा संग्राम सिंह जी के लिए अक्सर सभी से सुनी होगी, और उनकी जो वीर गाथाएं हैं उनके बारे में हमें बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ गिरी हुई मानसिकता के नेता जो आज उन पर उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें से एक है रामजी लाल सुमन, जिसने अभी लोकसभा में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने राणा संग्राम सिंह जी को गद्दार करार दिया था। अब इस समाजवादी पार्टी के कुंठित नेता को ना इतिहास का ज्ञान है, ना किसी महापुरुष का ज्ञान है, ना इसने उनकी जीवनी पढ़ी है, ना उनकी वीर गाथाएं पढ़ी है, लेकिन सिर्फ अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए और एक अपने आप की छवि को ऊपर उठाने के लिए इसने जो हमारे महापुरुष हैं राणा संग्राम सिंह, इन पर उंगली उठाई है। और इसका जो खामियाजा है वो इसको भुगतना पड़ रहा है, ये आप सभी लगातार देख रहे होंगे। जैसा कि कल आपने देखा होगा, आगरा के अंदर क्षत्रिय करनी सेना और इसके अलावा करनी सेना भारत और जो तमाम संगठन थे राजपूत समाज के और तमाम युवा इसके घर के बाहर पहुंचे और उन्होंने इससे शांति वार्ता करने के लिए वहाँ पर वे लोग पहुँचे थे। और आपने देखा होगा वीडियोज़ में, पुलिस प्रशासन उनको बहुत पहले से ही रोकने के लिए आगे आ चुका था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़े और उसके घर के बाहर पहुँचे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे ऊपर छत पर खड़े हुए थे जो कि घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने लगातार उन पर ईंट और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जबकि करणी सेना की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी घटना को अंजाम नहीं दिया गया था, ना ही उन्होंने कोई हमला किया था, ना करणी सेना की तरफ से कोई पथराव किया गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा पाले गए कुछ गुंडे उन पर लगातार ईंट और पत्थर बरसाते हुए नजर आए। अब ये गुंडे अखिलेश यादव ने पाले हैं या रामजी लाल सुमन है इसने पाले हैं, ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन इसके बावजूद वे रामजी लाल सुमन से माफ़ी की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट की है जिनमें उन्होंने वीडियो को कट करते हुए पेश किया है और जिसमें जो ओकेंद्र राणा है उन्होंने जो प्रशासन का ही धन्यवाद किया था, क्योंकि प्रशासन ने दोनों तरफ से कॉरपोरेट किया था। लेकिन अखिलेश यादव की इतनी तुच्छ मानसिकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन इतने घिनौने जो उनकी सोच है, उन्होंने सिर्फ वीडियो को कट करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया था। और इसके बाद जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने पोस्ट भी की थी कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जब जो तमाम ये बातें हुई, पथराव हुआ, इसके बाद करणी सेना के जो कार्यकर्ता थे वे भी आग बबूला हो गए और उन्होंने भी तोड़फोड़ शुरू कर दी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब एक तरफ से हिंसा होती है तो दूसरा पक्ष शांत नहीं बैठ सकता। अब इस हिंसा के बाद करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले गई, हालांकि उनको शाम के बाद ही छोड़ दिया गया था। अब जो अखिलेश यादव हैं उनकी इतनी गिरी हुई मानसिकता है कि वो इस इतने बड़े मुद्दे को लेकर, जो ये मुद्दा है, इसको राजपूत और दलित से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को दलित जो नेता हैं, ये जो नेता हैं दलित नेता हैं रामजी लाल जी सुमन, इनको दलित नेता बताते हुए इनका बचाव किया और उन्होंने कहा कि रामजी लाल जी सुमन दलित नेता हैं, इसी के लिए इन पर हमला हुआ है। ये इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि जो राजपूत समाज के जो महापुरुष हैं महाराणा संग्राम सिंह जी, उनके बारे में जो इतना घटिया बयान इस नेता ने दिया है, इसको लेकर इसको माफी मांगनी चाहिए। ना इसको लेकर अखिलेश यादव को शर्म है, ना उस कुंठित सोच के नेता के को शर्म है जिसने ये घटिया बयान महाराणा संग्राम सिंह जी के खिलाफ दिया था। अब तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वे लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला करती हुई नजर आ रही हैं। सभी इस बात के खिलाफ हैं और वे लगातार इस बयान की घोर निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बयान देखा होगा जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं कुमारी मायावती, उन्होंने भी अखिलेश यादव के इस बयान का पुरजोर विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो मुद्दा है किसी भी तरीके से राजपूत और दलितों का मुद्दा नहीं है। और एक बहुत ही खास बात है जो ये है कि राजपूत समाज के जितने भी कार्यकर्ता थे, जो करणी सेना संगठन के कार्यकर्ता थे, उनको इस बात की भनक तक नहीं थी कि जो रामजी लाल जी सुमन है ये एक दलित नेता है। लेकिन अखिलेश यादव की पोस्ट करने के बाद इस बात का राजपूत समाज के कई लोगों को पता चला है कि ये एक दलित नेता हैं।
तो अखिलेश यादव की गिरी हुई सोच सबके सामने जग जाहिर है। लेकिन जो माहौल खराब करने का इन्होंने कार्य किया है, इनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो हिरासत में लिए गए लोग थे करणी सेना के, उनको पुलिस ने रिहा किया थे। अब इसी के विरोध में जो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि यदि इन कार्यकर्ताओं को वापस गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वे ईद के बाद लगातार उग्र विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। उनसे मैं और तमाम राजपूत समाज ये सवाल पूछना चाहता है कि अगर उनमें हिम्मत थी तो वे सामने आकर बातचीत करते। ऊपर से वार करना, पीठ पीछे वार करना, ये आपके जो आपकी किस तरीके की सोच को प्रदर्शित करता है, किस तरीके की आपकी जो घटिया सोच है, इसको दिखाता है। ये सभी के सामने आ चुका है। अब अखिलेश यादव हो या रामजीलाल सुमन हो, इनके खिलाफ राजपूत समाज पूरे तरीके से भड़का हुआ है और इनको सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। लेकिन एक बात जो सबसे खास है वो ये है कि ये जो नेता हैं, कुछ टुच्चे नेता हैं, इनको ना इतिहास का ज्ञान है, ना महापुरुषों का ज्ञान है। ये सिर्फ गंद मुंह से बकते हैं, इनको ना कोई शर्म है, ना कोई लाज है। इनको एक नेता कल जिसका बयान वायरल होता हुआ आपने देखा होगा, जिसमें सूरज पाल जी अम्मू हैं, करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि खानवा का युद्ध कहां पर हुआ था और खानवा कहां पर स्थित है। उस नेता को इस चीज का भी जवाब नहीं पता था कि खानवा कहां पर स्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी हो, किस तरीके के नेता हमारे देश में काम कर रहे हैं। जब इनको इतिहास का किसी भी तरीके से जानकारी मालूम नहीं है तो वे किस रूप में हमारे देश का भला करते हुए नजर आएंगे। और आप ये भी समझ